हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हम क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हुआ था, वहाँ पे हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था एनसीईआरटी से, ऑर्गेनाइजेशन से पहले का हमने समझ लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइजेस वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और बता दूं कि जो बच्चे क्लास 11th की लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हो या फ्री ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको अपने अकाउंट्स के टीएस लेवल के सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी नीचे दूसरा चैनल होगा, वहां सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक बिजनेस एंटरप्राइजेस, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बनी हो या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनी हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। डिपेंड करता है कि उस एक्टिविटीज का साइज क्या है, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उसकी एक तरीके से औकात क्या है। वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या होती हैं, हम आपके जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब वहां वो क्लियर होगा। ये हमारे मेनली आप कह सकते हो कि बिजनेस की अलग अलग तरीके की फॉर्म्स होती हैं। फिर आता है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जो अकाउंटिंग करी जाती है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके कौन कौन यूजर इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इज अ मीन्स बाय विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइजेस इज कम्युनिकेटेड एंड इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो, अकाउंटिंग एक ऐसा जरिया है जिससे हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, वो कम्युनिकेट करी जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हो ये बिजनेस की लैंग्वेज है जो बताती है कि हमारी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो कैसी है। Many users need financial information in order to make important decision। काफी सारे यूजर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है अपने डिसीजन लेने में। These user divided in two broad categories। ये जो यूजर हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। एक होता है इंटरनल यूजर और सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स में हमारे आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उन्हें हम इंटरनल यूजर कहते हैं। और जो हमारी कंपनी के बाहर के लोग हैं, जैसे एक्सटर्नल यूजर इंक्लूड प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो अभी पैसा लगा रहे हैं या जो फ्यूचर में ला सकते हैं, जिनसे हमने पैसा ले रखा है, हमारे क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, जिनको हमें टैक्स देना है। ये हमारे दो यूजर होते हैं, एक हमारा एक्सटर्नल और एक हमारे इंटरनल। इनको हमारी जो अकाउंटिंग है उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है अपने कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए। Since the primary function of accounting is to provide useful information for decision making, it is a means to an end, with the end being the decision that is helped by the ability of accounting information। जो प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का वो ये है कि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देना जिससे हम किसी एंड रिजल्ट तक पहुंच सके, है ना। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इट्स यूजर लेटर इन दिस चैप्टर। आप जो हमारी टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, यूजर्स होते हैं, वो इस चैप्टर के लेटर हम पढ़ेंगे। अब ये बॉक्स 2 बनाया हुआ है, वाई डू वी द यूजर वांट इन्फॉर्मेशन। ये जो यूजर्स होते हैं इनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए भाई? जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यूज देम टू सी इफ दे आर गेटिंग ए सेटिस्फैक्टरी रिटर्न। जब हमारी कंपनी में कोई पैसा लगाएगा तो उसे ये पता करना है कि भाई आगे चल के मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। ऐसे ही जो हमें पैसा उधार देते हैं वो तभी तो उधार देंगे कि हमारी कैपेबिलिटी है पैसा रिटर्न करने की या नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन को आने के लिए। Accounting as a source of information. As discussed earlier, accounting is a definite process of interlinked activity that begins with the identification of transaction and end with the preparation of financial statement। जो हमारी accounting होती है इसकी एक process होती है जो start होती है identification से और end होती है financial statement से। Every step in the process of accounting generate information। जो accounting के जितने भी step है उन सभी step से कुछ ना कुछ information हमको मिल रही है। Generation of information is not an end,
in itself. It is a means to facilitate the dissemination of information among different user group. जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इसलिए चाहिए कि जितने भी हमारे यूजर है, वेदर दे आर इंटरनल यूजर और दे आर एक्सटर्नल यूजर, उनको कोई ना कोई डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या इंश्योर करती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस चीज की गारंटी देती है? आपको इंफॉर्मेशन देती है ताकि आप इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। सर्व द यूजर हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंसान इस इंफॉर्मेशन पर ही पूरा डिपेंड है, उनको सही राय देती है, प्रिडिक्ट करना, इवेल्युएट करना, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आपको कुछ आपके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स दे रखे हैं भाई, है ना। ये आप चाहो तो फिल कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपको समझ में आया या नहीं। The role of an accountant is generating accounting information is to observe। जो अकाउंटेंट का रोल होता है वो ये होता है कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उन चीज़ों से ऑब्जर्व करे, उनको शो करे, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन शो करे और मेजर करे और उसकी प्रोसेस पे काम करे। इसलिए वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिस रिपोर्ट को वो यूजर्स से कम्युनिकेट करता है। दीज आर देन इंटरप्रेटेड, डिकोडेड एंड यूज्ड बाय मैनेजमेंट एंड अदर यूज ग्रुप। इट मस्ट बी एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज रेलिवेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट ने दी है वो रेलिवेंट होना चाहिए। इसका मतलब कि उस रिपोर्ट से मैं कोई डिसीजन ले सकूं, उस रिपोर्ट पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं, है ना। द डाइवर्जेंट नीड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैव रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सब डिसिप्लिन विद इन द अकाउंटिंग डिसिप्लिन। ये तो सब आपको दे रखा है। फिर आपको दे रखा है किस किस तरीके की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो हमारे पैसों से संबंधित लेन देन होते हैं, पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखना अपने पास। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनती है वो आगे आगे चल के आप समझोगे, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कि आपने अपने बिजनेस में कितना खर्चा किया, प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ, गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा हुआ, सर्विस करने में कितना खर्चा हुआ। फिर आती है आपकी नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है उन प्रोविजन में जिससे हमारे जो यूजर्स हैं उनको एक सही इंफॉर्मेशन मिल सके, जिससे वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर सके अपने बिजनेस की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रॉ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है और जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उन दोनों अकाउंटिंग की मदद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक डिसीजन लेती है जिससे यूजर अपना कोई ना कोई डिसीजन ले पाते हैं। विच हेल्प द मैनेजमेंट इन बजटिंग, असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, टेकिंग प्राइस डिसीजन। यानी कि जब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, इसकी मदद से हम देख पाते हैं कि हमारा बजट कितना है, हमको कितना प्रॉफिट होगा, हमें कितनी प्राइस रखनी है, हमें कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Qualitative characteristics are the attributes of accounting information which tend to enhance its understandability and usefulness. Quality देखो दो चीज होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वालिटी यानी कि आप किसी चीज को पढ़कर पता लगाएंगे। यहाँ पर क्या होता है? रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेटिबिलिटी। तो वन बाय वन समझेंगे। देखो रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी कि मैं किसी चीज पर निर्भर हूं, यानी कि मैं किसी चीज पर रिलायबल हूं और जिस चीज पर मैं रिलायबल हूं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ correspondence between what the information convey about the transaction or event that have occurred, measure and display. A reliable information should be free from error and bias. ये आपको याद रखना है कि जो reliable information है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जिस चीज पर डिपेंड हूं वो चीज 100% सही हो तभी तो मैं उस चीज को देखकर कोई डिसीजन लूंगा। उसके बाद हमारा क्या है?
ये आपको ब्रांचेस जो मैंने अभी ऊपर समझाई थी उसी के बारे में दे रखा है। जो हमने जो पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनको हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं बेटा। सेकंड है आपका रेलिवेंस। टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रोडक्शन एंड फीडबैक। रिलायबिलिटी हो गया, उसी की तरह रेलिवेंस होता है। रेलिवेंस का मतलब जो डिसीजन मेरे को लेना है उस डिसीजन को लेने के लिए वो चीज हमेशा मेरे पास हो। क्या मदद मिलती है? हेल्पिंग देम फॉर्म प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो पिछले हुआ है, जो अभी हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है, उससे मदद मिलती है। और हमारा जो पिछला सोचा हुआ था कि ऐसा हुआ होगा, उससे मालूम पड़ता है कि कैसा हुआ। अंडरस्टैंडेबिलिटी। Understandability means decision maker must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them। यानी कि जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है मैं भी उसी तरीके से उसको समझूं। The qualities that distinguish between good and bad communication in a message are fundamental to the understandability of the message। जो बात अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में लिखी हुई है उसको सेम तरीके से मुझे वही उस तरीके से समझना पड़ेगा, वरना मैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा और आगे रिपोर्ट अच्छे से नहीं भेज पाऊंगा। तो ये आपने देखा रिलायबिलिटी, रेलिवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। फिर आता है कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब है इट इज नॉट सफिशिएंट दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट एंड रिलायबल एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और फॉर ए पर्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट द यूजर ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट आर एबल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन एंटिटी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड विद अदर एंटिटीज। का मतलब है सिर्फ रेलिवेंट होना, सिर्फ रिलायबल होना हमारे किसी फायदे का नहीं जब तक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उसको पिछले साल की कुछ रिपोर्ट से कंपेयर करें और देखें कि हम इस समय सही चल रहे हैं या आगे सही चल रहे हैं। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग? एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूजर बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखी जाए तो मेन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंट का वो ये है कि जो उसके यूजर्स हैं जिनको उसकी जानकारी चाहिए उनको वो जानकारी मिले। द नेसेसरी इंफॉर्मेशन दोनों को, एक्सटर्नल यूजर को और इंटरनल यूजर को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कंपनी को कितना फायदा हुआ, कंपनी घाटे में तो नहीं चल रही, कंपनी कितना प्रॉफिट में चल रही है, उन सभी को जांचने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता है। फिर है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो अकाउंटिंग की जाती है उसमें जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के, यानी कि पैसों से संबंधित लेन देन, लेकिन बिजनेस के उनको सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि 1 तारीख का 1 तारीख में, 2 तारीख का 2 तारीख में, 3 तारीख का 3 तारीख में। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव or manager cannot accurate remember the numerous amount of varied transactions such as purchase, sales, payment, etc. that take place in business every day। क्योंकि चाहे आप कितने भी होशियार हों, आप जितने भी ट्रांजैक्शन एक दिन में कर रहे हो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप याद तो रख नहीं सकते, तो उनको कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई द ओनर ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव आइडिया अबाउट नेट रिजल्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन पीरियोडिकली। जो भी बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि हर साल के दौरान या 6 महीने के दौरान या महीने 2 महीने से मालूम पड़ता रहे कि क्या उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम सा दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या पढ़ा हमने सर? डिसीजन मेकर के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें 2 चीजें हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी और डिसीजन यूजफुलनेस। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है मैं उसको उसी तरीके से समझूं जिस तरीके से उसमें लिखा हुआ है और फिर मैं उससे कुछ डिसीजन लूं। और डिसीजन 2 पार्ट में जा रहा है, एक हमारा रेलिवेंस और एक हमारा रिलायबिलिटी। रेलिवेंस में आपको 2 पार्ट दिख रहा है, डिडक्टिव वैल्यू और फीडबैक वैल्यू और टाइमलीनेस, और रिलायबिलिटी में वेरीफाइबिलिटी, न्यूट्रलिटी और फेथफुलनेस। ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो हमने ऊपर ये पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसी का एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई हमारे पास खर्चे इतने थे, हमारी इनकम उतनी हुई तो हमें प्रॉफिट हुआ, है ना। जब भी हमारे जब खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो जाहिर सी बात है हमें क्या हुआ सर, लॉस हुआ। और जब इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और ये हमें किससे मालूम पड़ेगा सर, ये हमें अकाउंटिंग से मालूम पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम यहाँ से करेंगे डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को रोल ओवर कर दें, ठीक है ना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कंसेप्ट में कोई डाउट हो, कमेंट कर देना बेटा। कोई आपको समस्या आ रही हो आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।